हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के टाइम में हम सब एक अजीब सी रेस का हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसी रेस जहां हम कॉन्स्टेंटली बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। दिन भर फोन हाथ में होता है, नोटिफिकेशंस आती रहती है, रील्स चलती रहती है, वीडियोस ऑटो प्ले होते रहते हैं और रात को सोने से पहले हम सोचते हैं कि आज भी कुछ खास नहीं किया। बुक डोपामिन डिटॉक्स बाय थिबॉट मोरिसे इसी कंफ्यूजन को क्लियर करती है। ये बुक बताती है कि हम लेजी नहीं है, हम बेकार नहीं है, बल्कि हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है और जब ब्रेन को हर वक्त इजी प्लेजर मिलता रहे तो वो हार्ड चीजों से नेचुरली दूर भागने लगता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डोपामिन असल में है क्या। डोपामिन कोई हैप्पीनेस का केमिकल नहीं है जैसे लोग कॉमनली बोल देते हैं। डोपामिन एक मोटिवेशन केमिकल है। ये आपको रिवॉर्ड नहीं देता, ये आपको रिवॉर्ड की तरफ भगाता है। जब भी आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपको अच्छा लग सकता है तब डोपामाइन रिलीज होता है और ब्रेन बोलता है इसको पाओ, इसको चेस करो। इसी वजह से जब फोन पे नोटिफिकेशन आता है आप बिना सोचे फोन उठा लेते हो। जब कोई इंटरेस्टिंग रील स्टार्ट होती है आप स्क्रॉल करते ही रहते हो। डोपामिन आपको उस चीज के पीछे लगा देता है, चाहे वो चीज आपके लाइफ के लिए यूजफुल हो या नहीं। प्रॉब्लम डोपामिन का होना नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामिन का इम्बैलेंस। पहले जमाने में डोपामिन मोस्टली तब मिलता था जब कोई मेहनत का काम कंप्लीट होता था। शिकार मिल गया, काम खत्म हुआ, कुछ अचीव किया, तब डोपामाइन रिलीज होता था। आज डोपामाइन बिना किसी एफर्ट के मिल रहा है। बेड पे लेते लेते बिना कुछ करे सिर्फ स्क्रीन देख के ब्रेन को रिवॉर्ड मिल रहा है। धीरे धीरे ब्रेन ये सीख लेता है कि बिना मेहनत के प्लेजर मिल सकता है और फिर जब रियल लाइफ में पढ़ना, काम करना, एक्सरसाइज करना या सोचना होता है तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि मॉडर्न दुनिया हमारे ब्रेन के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है। ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि हम मैक्सिमम टाइम उन पे स्पेंड करें। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब चीजें ब्रेन को छोटी छोटी डोपामिन हिट्स देती रहती है। हर हिट के साथ हम थोड़ा और एडिक्टेड होते जाते हैं। इस एडिक्शन का रिजल्ट ये होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन कम होता चला जाता है। हम ज्यादा देर तक एक जगह बैठ के फोकस ही नहीं कर पाते। यहीं से बुक का एक इंपॉर्टेंट आइडिया स्टार्ट होता है। थिबॉट मोरिसे कहते हैं कि आज के लोगों की प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि लैक ऑफ फोकस है। और फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा ब्रेन बोर्डम टॉलरेट ही नहीं कर पाता। जैसे ही थोड़ा सा बोरिंग लगता है हम तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगते हैं। ब्रेन ने यह कंडीशन बना ली है कि बोर्डम डेंजर है और प्लेजर सेफ्टी है, जबकि रियलिटी में बोर्डम एक सिग्नल होता है कि आप ग्रोथ के जोन में एंटर कर रहे हो। डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट से आता है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ से सारी अच्छी चीजें हटा दो। इसका मतलब ये है कि आप कुछ टाइम के लिए अननेसेसरी स्टिम्युलेशन को रिमूव करो। जब आप फोन कम उसे करते हो, एंटरटेनमेंट कम करते हो, शुगर और जंक कम करते हो, तब शुरू में ब्रेन को प्रॉब्लम होती है। आप रेस्टलेस फील करते हो, बोरिंग लगता है टाइम ही नहीं कट रहा। लेकिन बुक कहती है कि ये स्टेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेज में ब्रेन धीरे धीरे रीसेट होना स्टार्ट करता है। जब स्टिम्युलेशन कम होता है तब ब्रेन को समझ आता है कि अब रिवॉर्ड ईजिली नहीं मिलेगा। फिर ब्रेन ऑल्टरनेटिव ढूंढता है और ये ऑल्टरनेटिव होता है मीनिंगफुल वर्क। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा है, काम कंप्लीट करना सैटिस्फाइंग लगने लगा है, बिना फोन के बैठना पॉसिबल लगने लगा है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ डोपामाइन लेवल्स का नेचुरल एडजस्टमेंट है। बुक ये भी क्लियर करती है कि सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड रहना एक ट्रैप है। मोटिवेशन आती जाती रहती है। अगर आप हर काम मोटिवेशन के मूड पे करोगे तो आप इनकंसिस्टेंट रहोगे। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट डिजाइन। मतलब आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बना दो जहां डिस्ट्रैक्शन कम हो। फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशंस बैंड रखो, ऐप्स डिलीट या हाइड करो। ये सब डिसिप्लिन के शॉर्टकट्स है। आप अपने ब्रेन को टेम्प्ट ही नहीं होने देते। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बुक बताती है वो ये है कि डोपामाइन डिटॉक्स का रियल बेनिफिट क्लैरिटी है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो तब आप अपनी लाइफ की आवाज सुन पाते हो। आपको समझ आता है कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। ज्यादा लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त नॉइस चल रहा होता है। सोशल मीडिया ओपिनियंस, रैंडम कंटेंट, कंपैरिजन, ये सब माइंड को क्लटर कर देते हैं। डिटॉक्स साइलेंस क्रिएट करता है और साइलेंस में क्लैरिटी आती है। बुक कहती है कि डिटॉक्स बिना पर्पस के मत करो। अगर आप सिर्फ इसलिए फोन छोड़ रहे हो क्योंकि किसी ने बोला
तो आप ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट गोल के लिए स्पेस बना रहे हो, तब डिस्कम्फर्ट मीनिंगफुल लगता है। तब बोर्डम पनिशमेंट नहीं लगता, बल्कि ट्रेनिंग लगता है। जैसे जिम में मसल पेन होता है, लेकिन आप जानते हो कि ये ग्रोथ का साइन है। डिटॉक्स के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज होता है बोर्डम। आपको लगेगा कि कुछ करने को नहीं है, जबकि एक्चुअली बहुत कुछ करने को होता है। लेकिन ब्रेन को आदत नहीं होती बिना स्टिमुलेशन के काम करने की। बुक यहीं पे एक पावरफुल लाइन इंप्लाई करती है कि अगर आप बोर्डम के साथ बैठना सीख गए तो आप लाइफ के किसी भी हार्ड फेज को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि जो इंसान बोर्डम टॉलरेट कर लेता है, वो डिस्कम्फर्ट भी टॉलरेट कर लेता है। डोपामाइन डिटॉक्स आपको ये भी सिखा है कि रिवॉर्ड का ऑर्डर उल्टा कर दो। पहले काम, फिर प्लेजर। आज के टाइम में लोग पहले प्लेजर ले लेते हैं और काम बाद में पोस्टपोन करते रहते हैं। इसी वजह से काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता। जब आप पहले एफर्ट देते हो और बाद में रिवॉर्ड देते हो, तो ब्रेन हार्ड वर्क को पॉजिटिव चीज के साथ जोड़ लेता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। टाइम के साथ जब आप डिटॉक्स प्रैक्टिस करते हो, आप नोटिस करोगे कि आपका फोकस बढ़ने लगा है। आप एक जगह ज्यादा देर तक बैठ पाते हो। आपको हर मिनट फोन चेक करने का अर्ज नहीं होता। हार्ड काम अब इतना हैवी फील नहीं होता। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन दोबारा बैलेंस में आ रहा होता है। डोपामाइन थ्रेशहोल्ड बढ़ जाता है, मतलब सिंपल चीजों से हाई सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। बुक इस बात पे भी जोर देती है कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई एक दिन का चैलेंज नहीं है। ये एक स्किल है जो टाइम के साथ इंप्रूव होती है। शुरू में आप फेल करोगे, डिस्ट्रैक्शन में वापस जाओगे, लेकिन ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस से हाई कंट्रोल आता है। जब आप ये नोटिस कर लेते हो कि आप बिना रीजन फोन उठा रहे हो, वहीं से चेंज स्टार्ट होता है। जब आप डोपामाइन डिटॉक्स को थोड़ा टाइम देते हो, तो सिर्फ आपकी हैबिट्स ही नहीं बदलती, बल्कि आपकी आइडेंटिटी भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। पहले आप अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हो जो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो चीजों को डिले करता रहता है, जो काम स्टार्ट करता है लेकिन फिनिश नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस बनाना सीखते हो, आप अपने आप को एक फोकस्ड इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो। ये आइडेंटिटी चेंज बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हम वही चीजें रिपीट करते हैं जो हम अपनी आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। बुक ये भी समझाती है कि जब डोपामाइन का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, तब हम अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर पाते हैं। अटेंशन हाई हमारी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, क्योंकि जहां अटेंशन जाती है वही एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वही रिजल्ट्स बनते हैं। जब आप अपने अटेंशन को बेकार चीजों पे देना बंद कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास मेंटल एनर्जी भाग जाती है। इसी एनर्जी से आप डीप काम कर पाते हो, क्लैरिटी फील करते हो और चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो। डोपामाइन डिटॉक्स का एक और डीप इफेक्ट होता है इमोशनल लेवल पे। जब आप कांस्टेंट स्टिमुलेशन से दूर होते हो, तो आप अपने इमोशंस को क्लियरली फील कर पाते हो। आज के टाइम में ज्यादा लोग डिस्ट्रैक्शंस का उसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स से भागना चाहते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस आया, फोन उठाया, थोड़ा सा लोनलीनेस फील हुई, वीडियो चला ली, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, स्क्रोलिंग शुरू। डिटॉक्स के दौरान ये एस्केप पॉसिबल नहीं होता, और इसी वजह से आप अपने इमोशंस के साथ बैठना सीखते हो। ये अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही इमोशनल मैच्योरिटी का बेस होता है। बुक कहती है कि जब आप बोर्डम और डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना सीख लेते हो, तब लाइफ के बाकी प्रॉब्लम्स इतनी हैवी नहीं लगती, क्योंकि आपका ब्रेन ये समझ चुका होता है कि अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती है और चली जाती है, उनसे भागना जरूरी नहीं होता। इससे एंग्जाइटी कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको खुद पे भरोसा होने लगता है कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल कर सकता हूं। डोपामाइन डिटॉक्स का एक प्रैक्टिकल रिजल्ट ये भी होता है कि आप टाइम का वैल्यू समझने लगते हो। जब आप बिना सोचे टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि दिन के काफी घंटे एक्चुअली आपके कंट्रोल में होते हैं। पहले जो टाइम पता ही नहीं चलता था, वही टाइम अब काम में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप देखते हो कि आप रेगुलर एफर्ट से चीजें कंप्लीट कर रहे हो, तब एक अलग लेवल का सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है। बुक इस बात पे भी जोर देती है कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब एक्सट्रीम बन जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्लेजर से दूर रहोगे। रियल गोल बैलेंस है। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि कब काम करना है और कब रिलैक्स करना है, तब रिलैक्सेशन भी ज्यादा एंजॉयबल लगती है। बिना गिल्ट के एंजॉयमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो डोपामाइन डिटॉक्स के साथ आता है,
वो कंपैरिजन का कम होना है। जब आप सोशल मीडिया और रैंडम कंटेंट कम कंज्यूम करते हो, तब आप दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करना बंद कर देते हो। आपका फोकस बाहर की दुनिया से हट के अपनी ग्रोथ पे आ जाता है। ये मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा डिससैटिस्फैक्शन को जन्म देता है, चाहे आप कितना ही अचीव क्यों ना कर लो। धीरे धीरे आप ये नोटिस करते हो कि आपको छोटी छोटी चीजों में सैटिस्फैक्शन मिलने लगा है। एक अच्छी वर्कआउट के बाद, एक प्रोडक्टिव वर्क सेशन के बाद, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के बाद जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो शैलो एंटरटेनमेंट से बिल्कुल अलग होता है। ये सैटिस्फैक्शन डीप होता है, काम होता है और ज्यादा टाइम तक रहता है। बुक यहीं पे ये मैसेज देती है कि रियल हैप्पीनेस एफर्ट के बाद आती है। डोपामाइन डिटॉक्स आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना भी सिखाता है। जब आपका ब्रेन हर वक्त नेक्स्ट स्टिम्युलेशन के पीछे भागना बंद कर देता है, तब आप जो कर रहे हो उसी में फुली इन्वॉल्व हो पाते हो, चाहे वो काम हो, पढ़ना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। ये प्रेजेंस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नेचुरली इंप्रूव कर देती है। आपको लगता है कि लाइफ स्लो हो गई है, लेकिन एक्चुअली लाइफ क्लियर हो जाती है। बुक के एंड तक आते आते एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई ट्रेंड या चैलेंज नहीं है, बल्कि एक लाइफ स्किल है। एक ऐसी स्किल जो आपको मॉडर्न दुनिया में सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो करना सिखाती है। जब दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हो, तब फोकस मेंटेन करना एक सुपर पावर बन जाता है और डोपामाइन डिटॉक्स वही सुपर पावर डेवलप करता है। फाइनल मैसेज ये है कि आपको अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप अपना फोकस किस चीज पे देना चाहते हो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली फेड होने लगती है। आप कंट्रोल वापस ले लेते हो, और जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हो। डोपामाइन डिटॉक्स का असली मतलब यह है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के बदले लॉन्ग टर्म ग्रोथ चूज करते हो। ये डिसीजन एक दिन में लाइफ नहीं बदलता, लेकिन ये डिसीजन आपकी लाइफ की डायरेक्शन जरूर बदल देता है। और जब डायरेक्शन सही हो जाती है, तब स्लो प्रोग्रेस भी मीनिंगफुल लगने लगती है। आखिर में ये बुक आपको ये याद दिलाती है कि आप वीक नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो और आप इनकैपेबल नहीं हो। आप बस एक ऐसे सिस्टम में जी रही हो जो आपकी अटेंशन का महसूस करता है। जैसे ही आप उस सिस्टम से थोड़ा दूर जाते हो, आप अपनी रियल कैपेसिटी को देख पाते हो। डोपामाइन डिटॉक्स दूरी को क्रिएट करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, और इसी दूरी में फोकस भी मिलता है, डिसिप्लिन भी, और वो लाइफ भी जो आप एक्चुअली जीना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम आपसे मिलेंगे एक और नई बुक समरी के साथ अगली वीडियो में।